ओम शांति। आज हम सुनेंगे 28/6/2005 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोता में रखो। चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर है, जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। बाबा कहते हैं पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट हैं, यह भी स्टूडेंट है। भाई बहन हो गए, लेकिन यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। गीत है, मुकड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता में अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया। बाबा कहते हैं और कितना समय शिव बाबा को याद किया वो चेक करो। मूल बात यह है, गीत में भी कहते हैं अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे शिव बाबा को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापिस घर जाना है। कहाँ जाना है? परम धाम, शांति धाम। शांति धाम होकर फिर हम नई दुनिया सतयुग में आएंगे। यह तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए हैं तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानती हो हम कहाँ पर बैठे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे। यह भी वंडर है। जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं, अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी चाहिए, फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। अभी हमको वापस घर जाना है। बड़ी खुशी से मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वह क्या चीज़ है मुक्ति जीवन मुक्ति, कौन देता है, कब देता है, ये कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार ही थोड़ी, अनेक बार आए। हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग पर शिव बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। बेअंत बार तुम मुक्ति जीवन मुक्ति फिर जीवन बंधन में आए हो। तुम्हें अभी यह समझ पड़ी है कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। हम आत्माएं हैं। बाबा हम बच्चों को बहुत शिक्षा देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है। कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं वो अपना पोता में रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय कर निकालते हैं। सर्विस पर मनुष्य का जीवन हीरे जैसा बनाने, यह कितना पुण्य का कार्य है। इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाबा को याद करना है। पुखराज परी, सप्त परी, जो भी नाम है वह तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना। कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भव, क्योंकि गॉड इज वन।
एक शिव बाबा को याद करो। मनुष्य से देवता व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है, सिर्फ बाप को याद करना है। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सोचना चाहिए मुझे शिव बाबा की याद क्यों नहीं ठहरती है, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। जब इस याद में हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना 4 ट्रक उन्नति को पाए। बहुत है जो 2-4 रोज 4 ट्रक फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होता है तब हम समझा रहे हैं ना। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे। उसका अर्थ ही क्या है, वर्षा कहाँ से मिलेगा। एडप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमारी क्यों बने हो, सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय पड़ता है। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे व स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे, स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं कि हम भी स्टूडेंट हैं और यह भी स्टूडेंट है, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए ना। यह बहादुरी तब चल सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आत्मा है तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनने से भाई बहन हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई तो बंधन मुक्त भी है तो भी कुछ न कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं सब शिव बाबा के पास जाती है। ये पुराने सब शरीर छोड़कर हमने कितना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे, अपनी चलन को भी देखते रहेंगे कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को बनने के लायक बने हैं। बुद्धि से समझा जाता है। अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर्स समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। आत्मा समझती इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का संन्यास किया है तब तो सो भी तब होगा। बाबा कहते हैं अभी हम आत्माएं जाती है शिव बाबा जाकर शिव बाबा से मिलेगी। सो भी तब होगा जब बाबा को याद करेंगे। और किसी को याद किया तो स्मृति जरूर आएगी, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। वह अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को यह ख्याल में रखना है कि हम बाबा से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी तो ऐसी ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना। बाबा हर एक को समझ सकते, किसको तो कह देते हैं कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता है। यह लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शकल दिखाई नहीं पड़ती है। चलन खान पान आदि तो देखो कैसा है। बाबा कहते हैं सर्विस कहाँ करते हो, सब देखना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण को वरना है तो खान पान चलन, बाबा कहते सर्विस सब कहाँ करते हैं। फिर क्या बनेंगे, फिर दिल में समझते भी है हम कुछ करके दिखाए। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद पा कैसे सकेंगे। बाबा कहते हैं अभी पास नहीं हुए तो कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। हम किस पद पाने के लायक हैं, अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे
फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। कल्पांतर की यह हालत हो जाएगी, डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब हमें कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय कैसे जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, यह करो। इसीलिए बाबा कहते हैं थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हो, भले ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो, पार्टियां ले आते हो ना, फिर इसमें डेट फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे। कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती है, एकदम दुर्गति को पा लेती है। बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया कोई ना कोई रूप धर कर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप के तरफ देखो भी नहीं। बाबा कहते भले इन आंखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाबा की याद रहे। तीसरा नेत्र मिला, इसलिए बाप को ही देखो और याद करो। अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कमजोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलवेड मासूक की तरफ होना चाहिए। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते या तो कब्रिस्तान होना है। इससे क्या कनेक्शन रखेंगे? तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा फिर कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, यह भूलो मत। बाबा का डायरेक्शन मिला है, मन मना भव। बाप ने कहा यह बाबा शब्द बहुत अच्छी तरह से घूटते रहो। सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर 1 मुख्य बात यह है, पहले बाप को जाने, उसमें कल्याण है। यह 84 का चक्र समझाना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखे हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते कि हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह पाठशाला है ना, इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए। चित्र लगा हुआ गेट वे टू हेवन। अब स्वर्ग का द्वार खुल रहा है। इस होनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाए। भपका भी होगा तो मनुष्य आएंगे। वैकुंठ जाने का रास्ता, 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाबा कहते तमो प्रधान को कोई वैकुंठ तुम्हें जा न सके। नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं, न कोई मंदिर व चर्च आदि। बाबा कहते इसमें कोई खर्चा नहीं। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे परम धाम। हम गारंटी करते हैं तुम इन प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नरक का गेट बंद होता है। स्वर्ग में नरक का नाम नहीं होता। श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु यह किसको मालूम ही नहीं पड़ता कि श्री कृष्ण कब आता है। कुछ भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते। यह याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। यह भी खुशी में रहे कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। यह भूलना क्यों चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, तो खुशी भी रहेगी। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? श्री बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह। धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाबा को याद करो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। वरदान है, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुणा बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुणा व्यर्थ जाता है। इसीलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रतन बनते हैं। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वो संयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मा शब्द स्मृति में आने से रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे बल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। अच्छा, ओम शांति।